एक और चीज है सूरत विभाजन, ठीक है। एक्चुअली सूरत विभाजन सूरत का विभाजन नहीं है, ये विभाजन आईएनसी का विभाजन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का विभाजन है। इंडियन नेशनल कांग्रेस दो हिस्सा में बट गया था, एक है गरम दल और एक है नरम दल, ठीक है। और एक टॉपिक भी समझते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक साथ, ठीक है। दैट इज स्प्लिट, सूरत स्प्लिट, जिसको हम लोग कहते हैं सूरत विभाजन, सूरत स्प्लिट, सूरत स्प्लिट। ये हुआ था 1907 में, सूरत स्प्लिट जो हुआ था 1907 में। देखो सूरत स्प्लिट का कहानी क्या है हम समझते हैं, ठीक है। सूरत स्प्लिट दो हिस्सा में बट गया था, दो पार्टी में बट गया था सूरत, ठीक है। क्या है उनका नाम, ठीक है। एक है एक्सट्रीमिस्ट, गरम दल जिसको हम लोग कहते हैं, एक है एक्सट्रीमिस्ट जिसको आमतौर पर क्या कहा जाता है, गरम दल, गरम दल कहा जाता है, ठीक है। एक है मॉडरेट्स, मॉडरेट्स आमतौर पर उनको क्या कहा जाता है, नरम दल, नरम दल, नरम दल, मॉडरेट्स आमतौर पर नरम दल, ठीक है। अब देखो ये बात अभी आता है कि सूरत में विभाजन क्यों हुआ था और आईएनसी का विभाजन क्यों हुआ। एक्चुअली ये सूरत का विभाजन नहीं था, ये किसका विभाजन था, दिस इज द स्प्लिट ऑफ आईएनसी। ये किसका विभाजन था, ये आईएनसी का ही विभाजन था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही विभाजन था, गरम दल में और नरम दल में, ठीक है। लेकिन ये सूरत अधिवेशन के टाइम पे हुआ था 1907 में, इसलिए उसको सूरत स्प्लिट कहा जाता है, बट दिस इज द स्प्लिट ऑफ आईएनसी। अब बात आती है कि आईएनसी में स्प्लिट क्यों हुआ, उसका बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन तो दोनों के लीडर अलग अलग थे, दूसरा चीज तो दोनों के डिमांड अलग अलग थे, ठीक है। तीसरा रीजन क्या है, दोनों का तरीका अलग अलग था, एक है वायलेंस एक है नॉन वायलेंस। लीडर एक में लाल बाल पाल और अरविंद घोष, एक में दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू, ये सब थे, रास बिहारी घोष, ये सब थे। और एक का तरीका जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंट, किसी भी हाल में पूर्ण स्वराज चाहिए था, और एक जो है नहीं, हम स्वराज के साथ कंप्रोमाइज कर सकते हैं, डोमिनियन स्टेटस वगैरह चाहिए था, ठीक है। एक चाहते थे कि उन्हीं का लीडर प्रेसिडेंट बने गरम दल, और नरम दल चाहते थे कि उन्हीं का प्रेसिडेंट बने। तो ये जो कन्फ्लिक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो गया था दोनों के बीच में, ठीक है, ये जो कन्फ्लिक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो गया था दोनों के बीच में, दैट इज व्हाट नोन एज सूरत स्प्लिट। अब हम वो डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट दोनों के लीडर्स अलग अलग है, फर्स्ट है दोनों के लीडर्स अलग अलग। देखो एक्सट्रीमिस्ट के जो लीडर्स हैं कौन कौन है, कौन कौन बता सकता है, बताइए। एक्सट्रीमिस्ट के लीडर बताइए, ठीक है, और मॉडरेट्स के लीडर बताइए। अभी मैंने बताया था, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट के जो लीडर है शॉर्टकट में उनको कहा जाता है, सिंपल सी बात है, लाल बाल और पाल। लाला लजपत राय, लाला लजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल। प्लस उनको सपोर्ट किए थे, ये लाल बाल पाल को सपोर्ट किए थे, प्लस अरविंद घोष, अरविंद घोष। ये चार जो है प्रोमिनेंट मेन लीडर यानी कि प्रोमिनेंट लीडर थे, ठीक है। कौन बताएगा, ठीक है, मॉडरेट के लीडर कौन बताएगा। मॉडरेट्स के जो लीडर हैं, मॉडरेट्स के जो लीडर हैं, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी घोष, ठीक है। ये सब जो है
उनके मॉडरेट के लीडर थे, ठीक है। दिस आर द मॉडरेट के लीडर, ठीक है। अगर आमतौर पर बताया जाए तो गरम दल थोड़ा सा भगत सिंह टाइप, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस टाइप, और नरम दल थोड़ा सा मतलब एक तरफ से बाल गंगाधर तिलक, सॉरी, नरम दल जो है थोड़ा सा महात्मा गांधी टाइप, आपके समझ के लिए, ठीक है। वो लोग बाद में आएंगे। अब महात्मा गांधी 1917 1918 में शुरुआत होंगे, बट ये जो है उनके पहले की बात है, ठीक है। मैं आपको समझने के लिए मैंने बताया, ठीक। तो फर्स्ट तो आपने देखा कि दोनों का लीडर पूरी तरह से अलग अलग है, ठीक है। दूसरा जो है उनका डिमांड की बात करते हैं कि डिमांड क्या था, ठीक है, किस अप्रोच के साथ थे। तो गरम दल के जो डिमांड हुआ करते थे, उनका जो मांग हुआ करता था, डिमांड हुआ करता था, ठीक है, वो है एक तरफ से गरम दल का डिमांड था कंप्लीट इंडिपेंडेंट, कह सकते हो कंप्लीट इंडिपेंडेंट। उनको किसी भी हाल में पूर्ण स्वराज के साथ समझौता नहीं करना था, उनको पूर्ण आजादी चाहिए था। उनका पूरा मानना था कि हम जो है अपना रूल कर पाएंगे, हमें उतना कैपेबल, हम लोग इतना कैपेबल हैं कि हम अपना स्वशासन भी कर पाएंगे। हाँ, वो स्वराज, सेल्फ गवर्नमेंट, डोमिनियन स्टेटस, ये सब पे भरोसा नहीं करते थे। वो चाहते थे ब्रिटिशर्स पूरी तरह से भारत छोड़कर जाए और पूरी तरह से हम रूल करें। दैट इज कंप्लीट इंडिपेंडेंट ही उनका डिमांड था। जरूरत पड़ने पर उनसे लड़ेंगे और उनको खदेड़ेंगे, उनको भगाएंगे। ये कंसेप्ट उनका था गरम दल का। उनसे दोस्ती यारी, पेटिशन वेटिशन ये सब नहीं था। लड़ो भगाओ, ये मतलब लड़ो, ठीक। लेकिन नरम दल का मानना ऐसा नहीं था। उनका डिमांड क्या था? उनका डिमांड जो है कह सकते हो स्वराज, स्वराज था उनका डिमांड, और जिसको कह सकते हो सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि स्वशासन। सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि उनका जो डिमांड था स्वशासन, ठीक है। मतलब उनका ऐसा नहीं था कि उनका डिमांड जो है पूर्ण स्वराज नहीं था, बट वो थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल पे धीरे धीरे करना चाह रहे थे। उनको लग रहा था कि सोशली, पॉलिटिकली, कल्चरली, इकोनॉमिकली हर मामले में मिलिट्री ब्रिटिश जो है पावरफुल है, उनसे हम लोग लड़ नहीं सकते। उनको लड़ेंगे तो हमारे ऊपर ही नुकसान करेगा वो। तो धीरे धीरे उनसे अच्छा से बातचीत करके धीरे धीरे हमें आज़ाद कर दें और वो चले जाएं, प्यार से आज़ादी दे दें, प्यार से चले जाएं। तो उनके खिलाफ ज़्यादा प्रोटेस्ट भी नहीं करते थे, ज़्यादा एग्रेशन भी नहीं था, ज़्यादा लड़ना भी नहीं चाहते थे। लेकिन ये लोग भी आज़ादी चाहते थे। लेकिन पहले क्या है, पहले स्वराज दे दो, सेल्फ गवर्नमेंट दे दो, धीरे धीरे हमें शासन, धीरे धीरे हमें जो है ट्रांसफर ऑफ द पावर करके आप चले जाओ। ये उनका मकसद था। ऐसा नहीं था कि उनका मकसद आज़ादी था ही नहीं, गुलाम बनना था, लेकिन धीरे धीरे वो चाहते थे, जो कि पॉसिबल ही नहीं था उस टाइम पे, ठीक है। ज़्यादा ग्रीन पेन यूज किया करें, ज़्यादा अच्छा हाईलाइट होता है, ठीक है, ठीक है, ओके, ऑलराइट, ठीक है, क्लियर है, इतना तक क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर जो है डिमांड जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंट है, वहां पर डिमांड जो है सेल्फ गवर्नमेंट है, ठीक है। और एक चीज है, ठीक है, और एक चीज है, ठीक है, दोनों का जो तरीका था, एक्सट्रीमिस्ट का जो तरीका था, ठीक है, उनका जो एटीट्यूड, तरीका, वे ऑफ स्ट्रगल, ठीक है, वे ऑफ स्ट्रगल, वे ऑफ स्ट्रगल, सिंपल सी बात है, वे ऑफ स्ट्रगल, उनका जो तरीका जो था, क्या हो सकता है? उनका वायलेंस था, उनका नॉन वायलेंस था, वायलेंस, वायलेंस तरीका था, हिंसा, और उनका क्या था? नॉन वायलेंस, अहिंसा, अहिंसा, हिंसा और अहिंसा। तो जाहिर सी बात है, जिनको आज़ादी चाहिए होगा, जो लड़ना चाहते हैं, जिनको खदेड़ना चाहते हैं, उनको क्या चाहिए होगा? वायलेंस तरीका, उनको हटाना है, भगाना है, दूर करना है। और ये लोग चाहते थे नॉन वायलेंस, नहीं, तोड़फोड़ नहीं, लड़ाई नहीं, उनसे जो है ज़्यादा ये नहीं, आराम से धीरे धीरे जो है हम लोग करते हैं। ये उनका एटीट्यूड था, ठीक। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंट हो गया था, ठीक है, लड़ने का तरीका, ठीक है। और एक चीज दोनों में ये हुआ था, ठीक है, कि गरम दल चाहते थे कि उन्हीं का जो लीडर है, गरम दल चाहते थे उन्हीं का लीडर, ठीक है, खासकर बाल गंगाधर तिलक,
बाल गंगाधर तिलक को जो है प्रेसिडेंट बनाया जाए, प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, किसको बनाया जाए, मतलब उन्हीं के पार्टी की तरफ से बाल गंगाधर तिलक को जो है आईएनसी का प्रेसिडेंट बनाया जाए। ठीक है, हालांकि अगर बाल गंगाधर तिलक को नहीं बनाते हैं तो लाला लजपत राय को भी बनाया जाए, लेकिन उन्हीं के पार्टी की तरफ से इधर लाल और बाल, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक या लाला लजपत राय को ही प्रेसिडेंट आईएनसी के बनाया जाए, ये लोग ये चाहते थे। बट ये लोग चाहते थे कि मॉडरेट के लीडर को ही प्रेसिडेंट बनाया जाए, और ये लोग चाहते थे उस टाइम पे कि रास बिहारी घोष, ठीक है, रास बिहारी घोष को जो है प्रेसिडेंट बनाया जाए आईएनसी का। और फाइनली क्या हुआ था, रास बिहारी घोष को जो है डिक्लेयर कर दिया गया, डिक्लेयर एज प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, मतलब रास बिहारी घोष को आईएनसी का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया गया फाइनली, ठीक है, ठीक है, फाइनली रास बिहारी घोष डिक्लेयर एज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। ठीक है, तो ये जो दोनों में डिफरेंस था, दोनों का लीडर अलग अलग थे, दोनों का लड़ने का तरीका अलग अलग था, दोनों का डिमांड अलग अलग था। अब तो है दोनों का लीडर भी अलग अलग हो गया। जब उनको बनाया गया, ठीक है, लीडर, तब ये जो है गरम दल आईएनसी को छोड़ के, ये जो आईएनसी है उसको छोड़ के वो चले गए थे। यहाँ पर जो है मतलब एक तरफ से दोनों के बीच में फाइटिंग हो गया था, ठीक है, जूता चप्पल अंडा मार ये दोनों के बीच में हो गया था, दोनों के बीच में पूरी तरह से। एक तरफ से आईएनसी जो इंडिया का प्रीमियर पार्टी था वो बिखर गया था, वो अलग अलग पार्टी बन गया था, एक है गरम दल और एक है नरम दल। ठीक है, यहाँ पर दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था। और एक और भी कई सारे डिफरेंस थे, जैसे कि उसमें से और एक डिफरेंस था कि गरम दल चाहते थे जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, बंगाल का विभाजन जो हुआ था, ठीक है, जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसको जो है ऑल ओवर इंडिया का मूवमेंट बनाया जाए। पार्टीशन ऑफ बंगाल को क्या होगा, ऑल ओवर द इंडिया का मूवमेंट बनाया जाए। और ये लोग चाहते थे कि नहीं, ऑल ओवर इंडिया का मूवमेंट मत बनाओ, उसको जो है बंगाल के अंदर रखो, बंगाल का ही मूवमेंट बनाओ। तो ये लोग चाहते थे उसको बंगाल में ही कन्फाइंड रखो, बंगाल का ही मूवमेंट बनाओ। ठीक है, तो ये जो इतना डिफरेंस क्रिएट होने के बाद आईएनसी के अंदर दो पार्टी में बट गया क्लियरली, एक है गरम दल, एक है नरम दल। गरम दल इज नोन एज एक्सट्रीमिस्ट, नरम दल इज नोन एज मॉडरेट। हालांकि ये आईएनसी का ही विभाजन था और ये सूरत में ये विभाजन हुआ था, सूरत में ये स्प्लिट हुआ था, इसलिए उसको सूरत स्प्लिट कहा जाता है। अदरवाइज ये आईएनसी का ही विभाजन था। ठीक है, उसको सूरत स्प्लिट भी कहा जाता है, उसको सूरत सेशन, सूरत अधिवेशन भी कहा जाता है 1907 का, और उसको स्प्लिट ऑफ आईएनसी भी कहा जाता है, उसको स्प्लिट ऑफ आईएनसी भी कहा जाता है, जो 1907 में ही हुआ था। सूरत सेशन, स्प्लिट ऑफ आईएनसी और सूरत विभाजन या सूरत स्प्लिट भी सेम चीज है, कंफ्यूज मत होना। सो दिस इज आई हैव प्रेजेंटेड इन ए वेरी सिंपल वे अबाउट द सूरत स्प्लिट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू।